derive an expression for fractional kinetic energy loss, ब्रैकेट में लिखना F1 and fractional kinetic energy gain, ब्रैकेट में लिखना F2, ब्रैकेट में लिखना F2, ब्रैकेट में लिखना F2। तो क्या होता है ये चीज मैं समझा देता हूं पहले। जो फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी लॉस है जिसको हम F1 से डिनोट करते हैं, ये होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी, डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी। अब इस चीज को समझाने के लिए वही कोलिजन वाला डायग्राम ध्यान में रखना है ना। मान लेते हैं ये एक मास हो गया, ये एक बॉडी हो गई जिसका मास m ले लेते हैं, m1 ले लेते हैं, इसके मास को m2 ले लेते हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी को u1 ले लेते हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी को u2 ले लेते हैं, ठीक है। और कंसीडर करते हैं कि ये जो है अभी रेस्ट पे है ना, कंसीडर करते हैं ये रेस्ट पे। तो बिफोर कोलिजन जो फर्स्ट वाले की काइनेटिक एनर्जी है वो उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, इससे KE1I, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी, ठीक है। आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद क्या होगा, कोलिजन के बाद ये m1 वाले की जो फाइनल वेलोसिटी है वो v1 हो जाएगा, है ना। और जो दूसरा वाला है उसकी फाइनल वेलोसिटी m2 वाले की मान लेते हैं वो कितनी हो जाएगी, v2 हो जाएगी। समझ में आई ये चीज। तो ये वाला जो पार्ट है, K1F, इसका मतलब क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी। तो इसकी पहले की काइनेटिक एनर्जी और ये इसके बाद की काइनेटिक एनर्जी, इनका जो रेशियो होगा ना, इस रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी लॉस। क्लियर हो गया ये चीज। फिर उसके बाद F2 क्या है, F2 है फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी गेन। इसका ये होता है K2F डिवाइडेड KE लिखो, पूरा लिखो, KE2F डिवाइडेड बाय KE1I। क्या मतलब हुआ बताओ तो। इसका मतलब KE2F का मतलब क्या है, KE मतलब काइनेटिक एनर्जी, 2 का मतलब सेकेंड वाले बॉडी की, F मतलब क्या हो गया, फाइनल, डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी। हमने इसको रेस्ट पे लिया है, ये कैरम बोर्ड वाला एग्जांपल है ना। मतलब अगर मान लो इसको हिट कर रहा हूं, इसको हिट करूंगा, ये स्ट्राइकर है। अभी इसके पहले जो हमने किया था दोनों के मासेस क्या थे, सेम थे। अब ये गोटी हो गई, ये स्ट्राइकर हो गया, समझ गए ना, दोनों का मास क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो जब ये इसको स्ट्राइक करेगा तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये काइनेटिक एनर्जी इसकी कम हो जाएगी। तो इसलिए यहां पर हमने क्या वर्ड यूज किया, लॉस यूज किया। समझ में आ रहा है कि नहीं। F1 क्या हो गया, ये वाला रेशियो जिसमें फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, लॉस। और ये रेस्ट पे था, लेकिन अब वो मोशन पे आ जाएगा, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी क्या कर दिया, गेन कर दिया। तो इसलिए उसको हमने F2 से डिनोट किया। क्लियर। तो हमें इस पे F1 और F2 का जो डेरिवेशन है वो करना है यहां पर। तो यहां तक की सारी चीजें नोट डाउन कर लो अच्छे से, ये डायग्राम बना लो। फिर यहां पर ये इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन हम ले रहे हैं, मतलब कि इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम रहेगा। डन, ये चीज क्लियर हो गई। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम कितना होगा बताओ, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, m1 u1 इक्वल्स टू, ये तो 0 हो जाएगा है ना, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। यहां तक की चीज क्लियर हो गई सबको, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम ना, ये वाले टर्म को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, m2 v2। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई।
ठीक है, अब इन दोनों में से मैं m1 को निकाल लेता हूं कॉमन, तो क्या बच जाएगा, ये u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2, ये क्या बन जाएगा v2। क्या ये चीज क्लियर हो गई सबको? डन। और इसको अब हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये देखो ऐसे ही मैंने नहीं कर दिया कुछ भी, इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है, ध्यान में रखना है ना। हमें काइनेटिक एनर्जी का रेशियो चाहिए, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल फर्स्ट वाले की। तो यहां पर ध्यान दोगे m1 u1 v1, u1 v1 मतलब पहले वाले बॉडी की वेलोसिटीज है, और इसी से काइनेटिक एनर्जी बनती। क्या होता है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का? हाफ mv²। क्लियर? अब इलास्टिक कोलिशन, इलास्टिक कोलिशन मतलब पहले की काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बाद की काइनेटिक एनर्जी। तो पहले की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ m1 u1²। बाद की काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1² प्लस हाफ m2 v2²। डन। किसी को कोई डाउट तो नहीं? तो पूछ लो, सार्थक कुछ पूछना है? क्लियर? सब में से हाफ कॉमन निकल के कट गया, सब में से हाफ कॉमन निकल के कट गया, ये वाली टर्म को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा m1 u1² माइनस m1 v1² इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा m2 v2²। क्या ये चीज क्लियर हो गई? चेक कर लो एक बार। यहां तक हो गया सबका? हाँ, अब ये बताओ, यहां से भी मैं m1 कॉमन निकाल लेता हूं, तो क्या बच जाएगा यहां पर? u1² माइनस v1², और इधर पे क्या बचेगा? m2 इंटू v2²। डन। हाँ, अभी इधर पे आइडेंटिटी लगा सकते हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो m1 ये क्या हो जाएगा? u1 माइनस v1, u1 प्लस v1। राइट साइड में क्या हो जाएगा? m2 v2²। डन। एक बार चेक कर लो यहां तक क्लियर? अब ये पूरी वैल्यू आपने इक्वेशन 1 में इस पूरे की वैल्यू निकाल रखी है, जो निकाल रखी है उसको वापस यहां पर पुट कर दो, पुट कर दो। m1 u1 माइनस v1, ये वैल्यू इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? इसकी जगह पे, इस पूरे की जगह पे ये आ जाएगा m2 v2 आ जाएगा। समझ में आएगा नहीं? तो यहां पर आ गया m2 v2 और u1 प्लस v1 इज इक्वल टू m2 v2²। डन। हाँ, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म कटा, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म कटा, तो क्या मिला आपको? u1 प्लस v1 इज इक्वल टू क्या आ गया यहां पर? v2। यही आया क्या? बताओ जल्दी से, है ना? अब क्या करो, इस वैल्यू को, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में यहां पर डाल दो v2 की जगह पे, v2 की जगह पे ये वाली वैल्यू को डाल दो, है ना? v2 की जगह पे जब ये वैल्यू डालोगे तो क्या हो गया? m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 u1 प्लस v1, ऐसे ही आएगा। डन। मैं क्या करना चाह रहा हूं, अगर तुम लोगों को लग रहा है सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा बता दूं, सुनो। मुझे कौन सा चाहिए? ये F1 चाहिए, है ना? F1 किसका रेशियो होता है, थोड़ा देखो तो। KE1F, KE1F मतलब फर्स्ट वाले बॉडी की फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इधर साइड में मैं रफ में लिख देता हूं KE1F। इसको सिंबॉलिकली मैं कैसे लिखूंगा? हाफ फर्स्ट वाली बॉडी है मतलब क्या आएगा? m1। फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या लिखूंगा? v1²। फिर अपॉन में क्या चाहिए मुझे? KE1I। समझ में आई ये चीज? तो क्या होगा? ये हाफ फर्स्ट वाले बॉडी की मतलब क्या हो जाएगा? m1 I इनिशियल है मतलब क्या लिखूंगा यहां पर? u1²। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? तो मुझे क्या चाहिए? मुझे ये वाले रेशियो चाहिए ना, तो मुझे m1 m1 u1 v1 u1 ये वाले टर्म्स चाहिए। तो इसलिए अगर ध्यान दोगे तो इसमें v1 u1 वाले टर्म आ रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं ये चीज? ठीक है, अभी ध्यान देना नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। ये हो जाएगा m1 m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 u1 प्लस m2 v1, यही हो जाएगा। अब ये वाली वेलोसिटी, जो u1 वाली वेलोसिटी, उसको u1 की तरफ डालो, और v1 वाला जो है उसको v1 की तरफ पे। तो इधर पे क्या आ जाएगा? m1
U1 माइनस M2 U1 इज इक्वल टू, ये उधर पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V1। डन। एक बार चेक कर लो यहां तक क्लियर। यहां दोनों में से क्या कॉमन निकल गया, U1। U1 कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा, M1 माइनस M2। यहां दोनों में से क्या कॉमन निकल गया, V1। V1 कॉमन निकला तो क्या बच जाएगा यहां पर, M1 प्लस M2। क्या ये समझ में आया सभी को, है ना। अब इधर पे थोड़ा ध्यान देना ना, इधर पे ध्यान देना, आखिरी स्टेप में आ रहे हैं। देखो मैं रफ में क्यों नोट करा है, देखो यहां पर ध्यान दो, आपको इन दोनों का रेशियो चाहिए ना, इन दोनों का रेशियो चाहिए। इन दोनों में ये सारी चीजें एक जैसी है, क्या चीज अलग है, V1 स्क्वायर अपॉन U1 स्क्वायर। तो यहां से आप V1 बाय U1 की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं, देख लो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऐसे करो कि भाई U1 को डाल दो इधर और ये पूरे टर्म को डाल दो इधर। तो लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा, देखो लेफ्ट साइड में आ जाएगा M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। और राइट साइड वाली टर्म बताओ जल्दी क्या होगी, V1 बाय U1, ऐसे ही आएगा। अब जो तुमको रेशियो चाहिए उसके लिए दोनों का स्क्वायर चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो ये हो जाएगा V1 स्क्वायर अपॉन U1 स्क्वायर। और इधर पे भी क्या आ जाएगा, M1 माइनस M2, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया। अभी और क्या चाहिए, ऊपर में भी हाफ M1 चाहिए, नीचे में भी क्या चाहिए, हाफ M1 चाहिए। तो ऊपर नीचे दोनों जगह हाफ M1 लगा देते, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, दोनों तरफ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाफ M1 क्योंकि दोनों से कट जाएगा, ऐसे ही होगा। क्लियर हो गया ये चीज। तो यहां पर क्या गया, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, और इसका क्या आ गया, ये होल स्क्वायर। क्या ये चीज क्लियर हो गया। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये V लिखा है ना, V मतलब फाइनल वेलोसिटी, पहले वाले बॉडी की फाइनल वेलोसिटी। तो ये वाला न्यूमरेटर वाला पार्ट क्या बना, बताओ जल्दी, KE1F, पहले वाले बॉडी की फाइनल काइनेटिक एनर्जी। नीचे वाला पार्ट क्या बना, KE1I, पहले वाले बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, F1। F1 का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी लॉस। और इसकी वैल्यू हमने क्या प्रूव की, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया, डन। अभी F1 है ना, ठीक है, अभी F1 है, F2 बचा है। तो ये एनसीईआरटी की बुक में एक क्वेश्चन में है ये डेरिवेशन, है ना। फिर उसके बाद उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन बहुत आसान है, बस ये डेरिवेशन मुश्किल है। तो इसके बाद समझना क्या है, इसके बाद ध्यान से सुनना। सेकंड वाला निकालने के लिए आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, ये दोनों के बीच में एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी, आप थोड़ा ध्यान से समझना, है ना। ये कौन सा कोलिशन है, इलास्टिक कोलिशन। इलास्टिक कोलिशन के हिसाब से पहले जो काइनेटिक एनर्जी और बाद की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, सेम। पहले इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ किसमें थी, M1 वाले में। कोलिजन के बाद दोनों में काइनेटिक एनर्जी बट गई। समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो ये दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी का सम होगा वो किसके इक्वल होगा, पहले वाले के इक्वल होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो अब ये इस लॉजिक को समझे तो F1 प्लस F2 की वैल्यू यहां पर देखो, F1 प्लस F2 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, F1 और F2 को है। तो जब दोनों को सम करोगे तो डिनोमिनेटर में क्या जगह, यहां पर KE1I, ऐसा ही होगा। न्यूमरेटर में क्या आएगा, बोलो जल्दी, F1 प्लस F2, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं ना, इन दोनों को ऐड करूंगा तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आ गया कॉमन। न्यूमरेटर वाले टर्म ऐड होंगे, तो न्यूमरेटर वाला टर्म मतलब क्या होगा, KE1F प्लस KE2F। क्या हुआ, KE1F मतलब पहले वाले की फाइनल काइनेटिक एनर्जी, प्लस KE2F मतलब दूसरे वाले की फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इन दोनों की जो टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी, पहले वाले की इनिशियल, क्योंकि ये तो रेस्ट पे था ना, इसी पे थी काइनेटिक एनर्जी। तो ये पूरा जो सम है वो नीचे वाले के बराबर आएगा, तो ये दोनों कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। मतलब F1 और F2 की का सम कितना आएगा, 1। क्यों 1 आएगा, दूसरे सेंस में समझो, जितना ये लूज कर रहा है उतना ही तो ये गेन कर रहा है ना, तो ओवरऑल तो 100% होगा। समझ में आया कि नहीं, कॉमन सेंस, ठीक है।
तो अगर आपने F1 निकाल लिया, अगर आपको F2 निकालना है, अगर आपको F2 निकालना है तो सीधे क्या करोगे, 1 माइनस F1 कर दोगे, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस ये पूरा M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में है? फिर जो भी है सिंप्लीफाई कर लेना, या ऐसे ही रहने दो और ज्यादा इसको कुछ मत करो, अगर आएगा तो उसको कर लोगे। अब समझो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या था जिसके लिए हमें ये करना था। हटा दो इसको मैं। अब क्वेश्चन जस्ट 1-2 मिनट लगेगा, फिर हम एंड करेंगे। ये आखिरी क्वेश्चन बस मैं हिंट कर रहा हूं, तुम लोग कर लेना सॉल्व इसको। एनसीईआरटी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेके आया था वैसे तो, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे, एक ही कर पाएंगे। हाँ, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, showing down the neutrons in nuclear reactor, a neutron of high speed, एक न्यूट्रॉन है जिसकी स्पीड बता रहा है 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, एक न्यूक्लियर रिएक्टर, उसमें न्यूट्रॉन की स्पीड बता रहा है, ठीक है। मस्ट बी स्लोड डाउन टू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, तो उसकी स्पीड पहले कितनी थी, U1, ये क्या चीज है U1, पहले वाली स्पीड, समझ रहे हो कि नहीं। और उसको न्यूक्लियर रिएक्टर में डाल के उसकी स्पीड को कम कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गया U1, ये क्या हो गया V1। क्या ये समझ में आ गया? तो कहीं ना कहीं कोलिजन हुआ उसका, ठीक है। और अगर वो इस स्पीड से चल रहा था, कुछ तो मास होगा उसका, है ना। अपनी स्पीड को लूज किया तो स्पीड किसी दूसरे को दे दिया होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, वही कोलिजन वाला केस। सो दैट इट कैन हैव हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरैक्टिंग विथ आइसोट्रोप, यूरेनियम का आइसोट्रोप, एंड कॉजिंग इट फिजन। Show that neutron can lose most of its kinetic energy in elastic collision with light nuclei like deuterium and or carbon, which has a mass of only few times. तो ड्यूटेरियम का मास कितना होता है, किसी को पता है क्या? 2 यूनिट्स, है ना। 2 क्या बोलते हैं उसको, एटॉमिक यूनिट्स, 80। हाँ, और कार्बन का कितना होता है, 12। तो ये कुछ टाइम्स है, किसके कुछ टाइम्स है, जो न्यूट्रॉन आपको गिवन है। मतलब अगर उस न्यूट्रॉन का मास मैं 1 यूनिट ले रहा हूं, M1 की वैल्यू अगर मान लो 1 यूनिट ले रहा हूं, तो ड्यूटेरियम के केस में M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 यूनिट्स। क्लियर हो गया ये चीज। अब ये हो रहा है विच हैज अ मास ऑफ फ्यू टाइम्स द न्यूट्रॉन मास, ये हो गया। द मटेरियल मेकिंग अप द लाइट न्यूक्लियाई, यूजुअली हैवी वाटर और ग्रेफाइट, इज कॉल्ड मॉडरेटर, ठीक है। तो अब ओवरऑल क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो न्यूट्रॉन था उसका मास हमने 1 यूनिट लिया, और यहां पर मैं ड्यूटेरियम के लिए ले रहा हूं, तो उसका मास कितना हो गया, 2 यूनिट्स हो गया, है ना। M1 और M2 की वैल्यू हो गई। यहां पर ये वाली वैल्यू किसकी है, U1 की वैल्यू है, वो कितनी है 10⁻⁷। ये किसकी वैल्यू है, V1 की वैल्यू है कितनी है 10⁻3। क्वेश्चन कहां गया इसमें, आधा है क्या? कुछ पोर्शन इसका छूट गया है इसका, या तो ना कई बार ये केस स्टडी टाइप का भी लेता है ना। चलो ठीक है क्या उसमें? अच्छा, show that neutron can lose most of its kinetic energy in an elastic collision। हाँ, ये चीज है, show that neutron can lose most of its kinetic energy। तो वो मोस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी लूज कर रहा है, ये हमको शो करना है, मतलब नंबर के फॉर्म में नहीं है, हमें ये एक जनरल बताना है कि मोस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी लॉस कितनी हो रही है, ये कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो अभी देखो हमने कौन सा डेरिवेशन किया था F1 का, F1 क्या था, क्या था F1 देखो जल्दी। नहीं वो ठीक है, उसका मतलब क्या था, फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी लॉस। F1 क्या था, फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी लॉस। समझ में आई ये चीज। और फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था अब बताओ।
m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर हमें यही शो करना है कि मोस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी उसकी लूज हो जाएगी। तो कैसे शो करेंगे? तो F1 की वैल्यू क्या आएगी चेक करना। यहां पर m1 m माइनस m2 मतलब कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 या 1 माइनस 2 जो भी लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 प्लस 2 मतलब कितना हो जाएगा? 3 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 1/3, 1/3 का होल स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 1/9। 1/9, ये 1/9 का मतलब क्या हुआ? वो अपनी 1/9 काइनेटिक एनर्जी को लूज कर जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर उसके पास 1 थी काइनेटिक एनर्जी तो अब कितनी रह जाएगी? 1/9। परसेंटेज में अगर बताना है तो इंटू 100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? ये 9.9% के आसपास, ऐसे जो भी कुछ आएगा, इतने परसेंट काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा। डन, ये चीज समझ में आ गई। कौन से केस में? ड्यूटेरियम के केस में। कार्बन के केस में और ज्यादा होगा। कार्बन के केस में कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? 12 माइनस 1 11। नहीं, कार्बन के केस में कम होगा ना शायद। 12 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा? 11। 11/13 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? होल स्क्वायर। कम होगा कार्बन के केस में थोड़ा सा, है ना? तो क्या ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं है, आपको शो करना है, परसेंटेज में कुछ वैल्यू आएंगी। अब देखो डिपेंड करता है, कई स्कूल वाले सीधे सीधे इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं एनसीईआरटी के, तो उसमें मैंने सारे एग्जांपल्स तो करा दिए हैं ऑलमोस्ट। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बचे तो मैं करवा दूंगा अगले क्लास में। है? इसके बाद वाला